नमस्कार दोस्तों, भविष्य स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम विशिष्ट जल संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे और विश्व में उनकी स्थिति कहाँ है इसके बारे में देखेंगे। पहली जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है तथा इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये है मलक्का जल संधि। अगली जल संधि है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है और ये बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ये चित्र में ये देख रहे हैं, ये पाक स्टेट है। अगली जल संधि है सुंडा जल डमरू मध्य या सुंडा जल संधि। यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ये जावा सागर है, ये है जावा सागर और ये है हिंद महासागर और उसके बीच में जो स्ट्रेट है इसी को सुंडा जल डमरू मध्य कहते हैं। ये सुमात्रा का क्षेत्र है और ये जावा का क्षेत्र है और इनको यह अलग करती है। अगली जल संधि है युकाटन की जल संधि। युकाटन की जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। ये क्यूबा का क्षेत्र है और ये मैक्सिको का क्षेत्र है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरेबियन सागर है। इनको जोड़ती है और इनको अलग करती है। अगली जल संधि है मेसिना की जल संधि। मेसिना की जल संधि ये भूमध्य सागर में स्थित है। इटली और सिसिली को अलग करती है। ये सिसिली आइसलैंड है और ये इटली का क्षेत्र है। इन दोनों को यहाँ जो डिवाइड करने वाली जल संधि है उसको मेसिना जल संधि कहा जाता है। ओरप्टो जल संधि। ओरप्टो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर के बीच में है और इनको जोड़ती है और इटली को अल्बानिया से अलग करती है। ये अल्बानिया का क्षेत्र है और ये इटली का क्षेत्र है। इनको अलग करने वाली जल संधि ओरप्टो है और इनको जोड़ती है एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से कनेक्ट करती है। बाब अल मंडेब यह बहुत ही फेमस जल संधि है। बाब अल मंडेब ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और यमन को जिबूती से अलग करती है। यमन का क्षेत्र है और ये जिबूती का क्षेत्र है। इन दोनों को अलग करता है बाब अल मंडेब और ये लाल सागर को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ अदन से। अगला है कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और ये न्यूजीलैंड उत्तर एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। ये पिक्टन है और ये वेलिंगटन है, इनको अलग करता है कुक जल संधि। मोजाम्बिक चैनल यह हिंद महासागर में है। मोजाम्बिक और मालागासी के बीच में है। ये हिंद महासागर का क्षेत्र है पूरा। ये इंडियन ओशियन का एरिया है। ये मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर या मालागासी का क्षेत्र है। इन दोनों को जो डिवाइड करता है वो मोजाम्बिक चैनल है। अगली जल संधि है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल में और ये गलती से वहाँ पे टिक लग गया है। ये अटलांटिक सागर में है। यह आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। ये वाला क्षेत्र है, ये आयरलैंड का एरिया है और ये इंग्लैंड का एरिया है, उसके बीच में है नॉर्थ चैनल। अगली जल संधि है टारस जल संधि। टारस जल संधि अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी के बीच में है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ये देख पा रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया है और ये अराफुरा सागर है और इसी के बीच में ये है आपकी टारस की जल संधि और ये पपुआ का क्षेत्र है। इन दोनों को अलग कर रही है टारस की जल संधि। अगली है बास जल संधि। बास जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। ये बास जल संधि है। ये तस्मानिया है और ये मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। ये मैप में नीचे की साइड है। अगली जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है। ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। ये अलास्का और रसिया को अलग करती है। ये रसिया का क्षेत्र है और ये अलास्का का क्षेत्र है। अलास्का कभी रसिया का हिस्सा हुआ करता था लेकिन नॉर्थ अमेरिका को इसने दे दिया है। तो ये बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो बेरिंग जल संधि। अगली जल संधि है बोनीफेसियो जल संधि। ये भूमध्य सागर को कोर्सिका
ये भूमध्य सागर में स्थित है और कोर्सिका को सार्डिनिया से अलग करती है। ये कोर्सिका का क्षेत्र है और ये सार्डिनिया का क्षेत्र है। इन दोनों को डिवाइड करती है बोनीफेसियो की जल संधि। अगली जल संधि है बास्फोरस। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करती है। ये यूरोप को एशिया से अलग करती है। ये यूरोप का क्षेत्र है, ये यूरोप का क्षेत्र है और ये एशिया का क्षेत्र है और उसके बीच की जो जल संधि है वो बास्फोरस की जल संधि है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि बास्फोरस की जल संधि है और ब्लैक सी काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि बास्फोरस जल संधि है। अगली जल संधि है डार्डनेल्स की जल संधि। यह मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। ये तुर्की में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये तुर्की है, ये सी ऑफ मरमरा और ये एजियन सागर है। इनको कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है वो डार्डनेल्स की जल संधि है। अगली जल संधि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो डेविस जल संधि है। यह बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। यह ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। यह ग्रीनलैंड का क्षेत्र है और ये कनाडा का क्षेत्र है और इसके बीच में है डेविस स्ट्रेट। ये बेफिन की जल संधि है। ये लेब्राडोर सी है और ये इसको कनेक्ट करती है। अगली जल संधि है डेनमार्क की जल संधि। यह उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को कनेक्ट करती है। ये ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीच में है। ये आइसलैंड का हिस्सा है और ये ग्रीनलैंड का हिस्सा है और इसके बीच में जो जल संधि है उसे डेनमार्क की जल संधि कहते हैं। अगली जल संधि है डोबर की जल संधि। डोबर की जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट करती है। यह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। ये फ्रांस का हिस्सा है और ये यूके का हिस्सा है, इंग्लैंड का हिस्सा है। इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि डोबर की जल संधि है। ये आप देख पा रहे हैं नॉर्थ सी है और इस साइड ये इंग्लिश चैनल है। इन दोनों के बीच में डोबर की जल संधि है। अगली जल संधि है फ्लोरिडा की जल संधि। यह मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये अटलांटिक ओशियन है। इसको कनेक्ट करने वाली फ्लोरिडा की जल संधि है। हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि भारत की खाड़ी एवं ओमान सागर को जोड़ती है। यह ईरान में स्थित है। ये हार्मुज स्ट्रेट है। ये गल्फ ऑफ ओमान और ये पर्सियन गल्फ आप देख पा रहे हैं। इनको कनेक्ट करने वाला हार्मुज। हडसन जल संधि। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के को कनेक्ट करती है और ये कनाडा में स्थित है। ये हडसन की जल संधि, ये हडसन बे ऑफ हडसन है और ये लेब्राडोर सी है और उसको कनेक्ट कर रही है। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर आता रहता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है और मैक्सिको तथा यूरोप को अलग करती है। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, ये स्पेन तथा मोरक्को को अलग करती है। मोरक्को अफ्रीकी देश है, स्पेन यूरोपियन देश है। तो एक प्रकार से अफ्रीका और यूरोप के मध्य में जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। ये मेडिटेरियन सी हो गया और ये अटलांटिक सी हो गया और इसको कनेक्ट कर रही है। अगली जल संधि है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि बहुत ही बड़ी है। ये मैगलन जो यात्री आया था उसके नाम पे इसको मैगलन जल संधि कहा जाता है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर को में है और ये चिली के पास है। ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रहा है ये मैगलन स्ट्रेट कहा जाता है। ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को एक प्रकार से कनेक्ट करता है। अगली जल संधि जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं वो मकासार की जल संधि है। यह जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये जावा सागर हो गया और ये सेलिबीस सागर हो गया और इसको जो कनेक्ट कर रही है वो मकासार जल संधि है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो इंडोनेशिया का क्षेत्र है। अगली जल संधि है सुंगारू जल संधि।
सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। यह जापान के होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप को अलग करती है। सुगारू जलडमरू मध्य, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सुगारू जलडमरू मध्य, ये है सुगारू जलडमरू मध्य, सुगारू स्टेट। ये होक्काइडो आइसलैंड है और ये होन्शु आइसलैंड है, और इन दोनों को डिवाइड करती है सुगारू जलडमरू मध्य। ये जापान सागर को कनेक्ट करती है प्रशांत महासागर से। अगली जल संधि है टाटार की जल संधि। टाटार की जल संधि जापान सागर और ओखोटस्क सागर जो रूस में है, यह पूर्वी रूस एवं सखालिन द्वीप को अलग करती है। ये सखालिन आइसलैंड है और ये रसिया का हिस्सा है। इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो जल संधि है उसको टाटार जल संधि कहते हैं। ये ओखोटस्क सागर है और ये जापान सी है, इनको कनेक्ट करती है।